मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। मैं स्क्रीन डिस्कनेक्ट नहीं हो दिख गया था। रहा बस जी। हाँ, स्क्रीन नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से अच्छा शेयर अच्छा करना अच्छा पड़ेगा। जी। हाँ, तो नानी का कितना परसेंट आएगा? 25। और नाना का? 25। जैसे दादा का, वैसे दादी का। ठीक है, होगा ना? हम्म। तो क्लियर है, समझ गए आप ये इमेज को? चलिए आगे चलते जी हैं हम लोग। तो हेरेडिटी किसको बोलते हैं, ये आप क्लियर हो गया है ना? हाँ, जी तो इट मीन्स जी। यंग वन। इसका मतलब क्या होता है हेरेडिटी का? तो यंग वन लुक लाइक देयर पेरेंट्स, है ना? बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह दिखता है, आम का पौधा आम की तरह दिखेगा, और इंसान का बच्चा हम्म इंसान की तरह दिखेगा। दिखेगा ना? हम्म हम्म। दही का बैक्टीरिया हमेशा वही रहेगा, चेंज हो जाएगा तो हो सकता है तो दूसरा बन जाए, लेकिन कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो बोलते लाइक बिगेट्स लाइक, मतलब जी फॉर। लाइक, लाइक बिगेट्स लाइक, क्या मतलब होगा लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब बताइए। लाइक। हाँ नहीं समझ में आया क्या बोला। लाइक बिगेट्स लाइक, यहाँ दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ स्क्रीन दिख रहा है। ये कहाँ पे। लाइक बिगेट्स लाइक, लाइक बिगेट्स लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है हेरिडिटी के बगल अच्छा में। जी जी दिख रहा है? इसका मतलब क्या जी। होता है? इसका मतलब क्या होता है? मतलब जैसा क्या कहते हैं। दी ऑफ स्प्रिंग बिगेट्स और मतलब जो रिजल्ट। थर्ड। हाँ, दी ऑफ जी जी स्प्रिंग और रिजल्ट ऑफ समथिंग विल ऑलवेज रिजेंबल इट्स सोर्स। ठीक है, जी किसी जी। चीज का रिजल्ट या ऑफ स्प्रिंग हमेशा इसके सोर्स को रिजेंबल करेगा। क्या करेगा? हम्म। रिजेंबल सोर्स को रिजेंबल रिजेंबल करेगा। हम कर। कॉपी नहीं, 100% कॉपी नहीं करेगा, रिजेंबल करेगा। हाँ मतलब बिल्ली का इंटरेस्ट। बच्चा बिल्ली की तरह दिखेगा, आम का पेड़ आम की तरह दिखेगा, इंसान का बच्चा इंसान की तरह। लेकिन फिर भी वहां पर चेंजेस होंगे, है ना? जी जी। लाइक बिगेट्स लाइक होता है, लेकिन वहां भी वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं लाइक बिगेट्स लाइक एंड येट देयर आर वेरिएशंस। ठीक है, ऑल हम्म ऑर्गेनिजम्स वेदर एनिमल्स प्लांट्स और माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन, बट द ऑफस्प्रिंग आर नेवर आइडेंटिकल। हमेशा 100% आइडेंटिकल नहीं होगा अपने पेरेंट्स के। सम डिफरेंसेस हाउसएवर स्मॉल इट बी, कितना छोटा भी डिफरेंसेस हो, लेकिन डिफरेंसेस होगा ही, है ना? उनमें पाया जाएगा। जी ठीक है, तो हाइट में हो जी। सकता है डिफरेंस, आंख के कलर में डिफरेंस हो सकता है, स्किन के कलर में डिफरेंस हो सकता है, बाल के टाइप में, टेक्सचर में। अगर पौधा में चला जाए तो पत्ती उत्ती के शेप में डिफरेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है ना? हम्म। तो ये हेरिडिटी के बारे में है। हेरिडिटी है, हेरिडिटी स्टडी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स, है ना, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, और जेनेटिक सिचुएशन ऑफ एन इंडिविजुअल, यही स्टडी होता है ना। जी है, हेरिडिटी इज द ब्रांच ऑफ क्या है, साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स। है ये, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स या कैरेक्टर्स बोल सकते हैं। कुछ कैरेक्टर्स होता है जेनेटिकली बेस्ड नहीं हो सकता है एनवायरमेंटल बेस्ड हो। ठीक है, अगर कोई आदमी के माँ, मदर और फादर दोनों लंबे हैं, लेकिन उस बच्चे को माल न्यूट्रिशन दिया गया, खाना ही नहीं दिया गया ठीक से, तो हो सकता है ड्वार्फ हो जाए, छोटा हो जाए। हम्म। हो सकता है ना? जी कोई पौधा जी। होता है, उसका पौधा टॉल का जीन है, लेकिन हम उसमें उसको न्यूट्रिएंट ही नहीं दे रहे हैं, तो छोटा रह जाएगा। तो इन्वायरमेंट हम्म का भी इफेक्ट होता है, लेकिन इसीलिए हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स, तो उसको हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, जी। ठीक है, तो समझ गए, आगे बढ़े हम लोग। इतना इस जी स्लाइड को समझ गए आप? इस स्लाइड्स को समझ गए आप सब कुछ? हेरिडिटी क्या है, लाइक बिगर्स लाइक का मतलब क्या है, और लाइक बिगेट्स लाइक एंड येट देयर आर वेरिएशंस, मतलब सोर्स को रिजेंबल करेगा हमेशा उसका प्रोडक्ट या रिजल्ट,
लेकिन फिर भी वहां वेरिएशन होगा। वेरिएशन। रिजेम्बलेंस होगा, है ना। हंड्रेड हम्म। परसेंट आइडेंटिकल नहीं होगा, कितना भी छोटा जी। होगा लेकिन वहां पर वेरिएशन होगा, डिफरेंसेस होंगे। हम्म। ठीक है। और जी। वेरिएशंस का कौन सा एग्जांपल आप देख सकते हैं। आई कलर बहुत तरह के होते हैं, आदमी का हाइट अलग अलग तरह का होता है, स्किन कलर अलग अलग तरह के हो सकते हैं, हेयर टेक्सचर, हेयर कलर, लीफ का शेप, है ना, ये सब अलग अलग होते हैं, तो ये वेरिएशंस है। ठीक है। तो हमारे पॉपुलेशन जी। में, अगर हमारा पॉपुलेशन किसको बोलते हैं बोलो तो, पॉपुलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। लिखिए पॉपुलेशन का डिफिनेशन क्या होगा। पॉपुलेशन से क्या मतलब समझते हैं आप। पॉप पॉपुलेशन कि एक जगह पे अगर मतलब एक एरिया में या फिर एक जगह पे जितना आदमी हो या फिर स्पेसीज हो, मतलब एक टाइप। आप देखिए, जैसे अगर इंसान, कुत्ता, इंसान का बिल्ली। पॉपुलेशन पूछना है तो इंसान में कितना, हाँ, तो एक जगह पे पर्टिकुलर कितना स्पीसीज है, इंसान है पर्टिकुलर उस टाइप है, हिसाब से। पर्टिकुलर स्पीसीज का, इन ए डिफाइंड एरिया। ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, है ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप इज नोन एज पॉपुलेशन। टोटल नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप इन ए डिफाइंड एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। यही ना होगा। हम्म। है। तो अब देखिए, एक जगह पर रहते हैं हम लोग, मान लीजिए human beings are species share many main characters or traits among themselves which identify the species Homo sapiens। हम लोग होमो सेपियंस है। चाहे अफ्रीकन हो, चाहे एशियन हो, चाहे इंडियन हो, अरब हो, यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, सब को आप पहचान जाते हैं। चाइनीज हो, देख के बोल देते हैं चाइनीज है, ये एशियन है, ये इंडियन है, ये अरेबियन है, उनका बॉडी के इससे। हम लोग सारे लोग हैं होमोसेपियंस, एक स्पीसीज है, लेकिन फिर भी वहां पर वेरिएशंस होता है, रेसेस हैं, ट्राइब्स हैं, है ना। ठीक है। तो वेरिएशन इन जी। पॉपुलेशन क्या हो सकता है, रेसेस में हो सकते हैं, है ना। वेरिएशन विद जी। इन सेम पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन में वेरिएशन हो सकता है। हम लोग इंडियन है, इंडियन पॉपुलेशन में भी वेरिएशन है ना। वेरिएशन विद इन ए जी। फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, सब फैमिली है, लेकिन यहाँ भी वेरिएशन हो सकता है, हो सकता जी। है। ये इंसान के लिए है। इसी तरह हम लोग एनिमल्स के लिए भी होते हैं, अलग अलग तरह के कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, वहां वेरिएशंस होते हैं ना। आप कुत्ता को देख ली तो कोई कुत्ता लेब्राडोर हो सकता है, कोई जर्मन शेफर्ड हो सकता है, कोई पग होता है, बीगल, पूडल, ठीक है, डैल्मेशियन, ये सारे बहुत सारे कुत्ते के ब्रीड्स है ना। ये वेरिएशन है। बिल्ली में बहुत सारे आ जाते हैं, पर्सियन है, सेमीज है, मेन कून, बहुत सारी बिल्ली है। गाय में भी बहुत सारे वैरायटी, सॉरी वैरायटी नहीं बोलते, ब्रीड्स बोलते हैं एनिमल में। पौधा में वैरायटी बोलते हैं, पौधों में वैरायटी। वैरायटी, और एनिमल्स में ब्रीड्स बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ अगर वेरिएशन देखा जाए, वेरिएशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। एक, वेरिएशन मेक्स ईच इंडिविजुअल यूनिक, हर इंडिविजुअल को यूनिक बनाता है। हम्म। ठीक है। ये जी। अपने एनवायरनमेंट में रहने के लिए उनको अडेप्टेबल बनाता है। वेरिएशन, अगर हम में मान लो, हम इंडियन लोग ऐसे दिखते हैं क्यों, क्यों हम इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्टेबल हैं। अंग्रेज लोग गोरे होते हैं क्योंकि वहां पर जो है सूरज कम निकलता है, गर्मी कम होता है, तो वो वहां पर रहने के लिए अडेप्टेबल है। अफ्रीकन लोग थोड़ा आपको ब्लैक होते हैं, क्यों होते हैं, ब्लैक होने मतलब खराब नहीं है, ब्लैक होते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको बॉडी बना है उनका, है ना। जी। तो वो उनको अडेप्टिबिलिटी होती है, अडेप्ट करते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है। जी। और अगला क्या है, वेरिएशन आर द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशन ही होता है जिसके कारण इवोल्यूशन होता है। अगर हमारे इसमें वेरिएशन नहीं हुआ होता, धीरे 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 धीरे, तो कोई एप से ह्यूमन बीइंग बन सकता था, नहीं। नहीं। तो वेरिएशन, अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं हम लोग का इवोल्यूशन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है। हम्म। इवॉल्व इवॉल्व हम लोग कर ही रहे हैं।
ठीक है, पहले हम लोग जैसे थे अब उससे थोड़ा इवॉल्व हो गए, अब आगे जाएंगे तो हो सकता है और दूसरे तरह से हम लोग दिखे, हो सकता है, ठीक है। हम्म। ये और यूजफुल वेरिएशन सेलेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट। एक है, एक आपने सुना होगा चार्ल्स डार्विन का कहा हुआ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सुना है? हेलो। जी। चार्ल्स डार्विन का एक ये सेंटेंस उन्होंने कहा था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सुना है इस सेंटेंस को? नहीं। सर्वाइवल ऑफ, बोलता है कि नेचर जो है ना सेलेक्ट करता है, नेचर जो है सेलेक्ट करता है, जो फिट होगा उसको नेचर जो है वो नेचर में सरवाइव करेगा, और जो फिट नहीं होगा वो नहीं सरवाइव करेगा, वो खत्म हो जाएगा, समझे? जी जी। ये तो इसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो हम अपने आप को हमारे में वेरिएशंस जो क्रिएट हो रहा है, ये हमारे अगर वो अच्छा वेरिएशन है तो हमको सर्वाइवल के लिए ज्यादा अच्छा हो रहेगा, ठीक है। हाँ? जी। तो नेचर हमको सेलेक्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए, हमारे उस कैरेक्टर को, नहीं तो कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। तो बोलते यूथफुल वेरिएशंस, अगर कोई वेरिएशन होगा तो कहाँ होगा, कैरेक्टर में ना वेरिएशन होगा। हेलो। हम्म। जब कैरेक्टर में वेरिएशन हो रहा हो, वो वेरिएशन अगर यूजफुल है तो नेचर हमको सेलेक्ट करेगा कि भैया आप आगे जाइए। तो यूजफुल वेरिएशन आर सिलेक्टेड बाय नेचर, तो उसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, है ना? हम्म। आगे चलिए। दे इंक्रीजेस द जी। चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, हमारे में वेरिएशन जैसे अब मान लीजिए, बोलते ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर हमारा बॉडी अडेप्ट करने लगे ज्यादा टेम्परेचर को, तो हम आगे, हमारा जनरेशन आगे सरवाइव करेगा, ठीक है। नहीं कर पाएंगे तो वहीं पर खत्म हो जाएगा। जो कैरेक्टर हमारे में डेवलप होना चाहिए इस बदलते मौसम को अडेप्ट करने के लिए, अगर वो आता है हमारे में तो हम सरवाइव करेंगे, हमारे चांस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाएगा। नहीं तो क्या होगा, सर्वाइवल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वेरिएशन जो होता है, जो अच्छा वेरिएशन होता है, हमारे चांस ऑफ सर्वाइवल को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, ठीक है। हेलो। जी। तो जी। इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन यहाँ लिखा हुआ है नीचे में, चार, एक दो तीन चार पांच पॉइंट्स में। तो आपको अगर पूछे वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप ये लिख सकते हैं पांचों पॉइंट्स को, ठीक है। जी। समझ में आया कि नहीं आया? आया। आ गया ना, तो इसको लिखना है आपको। डिस्कस द इम्पोर्टेंट, लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। डिफाइन जेनेटिक्स, जी। डिफाइन जेनेटिक्स, हम्म। है ना? वो तो जो जी। लिखा है आपने उसको वेरिएशंस, और लिखिएगा डिस्कस द इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंसेस ऑफ वेरिएशंस। हम्म। और लिखिए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वेरिएशन इन पॉपुलेशन, वेरिएशंस इन ए पॉपुलेशन। अच्छा, कैसे लिखिएगा क्या? इसको, वेरिएशंस इन ए पॉपुलेशन? क्या लिखेंगे, क्या था क्वेश्चन? राइट अ शॉर्ट नोट, राइट अ जी। शॉर्ट नोट ऑन वेरिएशंस इन पॉपुलेशन, लिख सकते हैं? लिखिएगा पहले पढ़ के समझ के, तब बाद में कल डिस्कस करेंगे। लिख के रखिएगा इसको, तो हम कल पूछेंगे, आप पढ़िए और उसको डिस्कस करेंगे फिर, क्या मिस होता है क्या ही होता है, ठीक है आपसे। लिखिए इसको, अब हमने समझाया है, उसमें क्या क्या आना चाहिए आप लगाइएगा, फिर तब हम डिस्कस करेंगे। वेरिएशन क्या है समझ गए हैं? हेलो। हेलो। नहीं आवाज आ रही बेटा? जी। जी हाँ, जी आ वेरिएशन रही समझ है। गए ना आप? वेरिएशन समझ गए ना? जी। हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाए। वेरिएशन हो गया, आप समझ गए ये सब चीज। कोई ऐसा चीज जो आपको नहीं समझ में आया होगा, बताइए। इसमें से कोई ऐसा चीज जो हाँ। नहीं समझ में आया हो? ये आ गया। तो आज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है?
जेनेटिक्स स्टडी हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मतलब स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन को जेनेटिक्स बोलते हैं। हेरिडिटी कॉजेज रिजेम्बलेंस अमंग देयर मेंबर्स होता है। वेरिएशन कॉजेज डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स। ये आप समझ गए हैं? नहीं समझे तो बताइए। समझ गए। वेरिएशंस काउजेस डिफरेंसेस। हाँ समझ गए। समझ गए। जीन्स करो कंट्रोल इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, ये समझते हैं? क्लियर है पूरा? जेनेटिक्स कंट्रोल इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। हाँ, कि वो पास करवाने में। तो जी। क्रोमोसोम्स कैरीज जीन्स, हम्म। क्रोमोसोम कैरीज जीन्स, डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल, जी। ये सब याद रहेगा। जी। इतना डिस्कस कर लिया आज हम लोग। हम्म। हाँ, जी। चलिए तो आगे चलते हैं। क्यों जेनेटिक्स का स्टडी चाहिए हम लोगों को? हम लोग जेनेटिक्स क्यों पढ़ें, बताइए। क्यों? क्योंकि हम लोग को जानना है कि कैरेक्टर कैसे इनहेरिट होते हैं, हम्म। है ना। हम लोग को जानना है जेनेटिक डिजीज क्यों होता है और कैसे होता हम्म। है ना। हम लोग जी। को जानना है कि एक जो है बच्चे का मेल या फीमेल कैसे डिटर्मिनेशन होता है ना। और आजकल के डेवलप डेवलप जी। सोसाइटी या डेवलपिंग सोसाइटी में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत रोल है। जेनेटिक्स नहीं जानेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी काम नहीं करेगा। तो इसके बहुत जी। सारे आपको एप्लीकेशन है, इसलिए हम लोगों को इस जेनेटिक्स का स्टडी करना है। तो इस पे लिखिएगा ना आप, लिख सकते हैं ना इस क्वेश्चन का हम्म। आंसर। इस क्वेश्चन के जी। आंसर को अपने लैंग्वेज में लिखिएगा आप। ठीक है। ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को यूज करके आप लिखिएगा कि वाई स्टडी जेनेटिक्स, या व्हाट इज द नीड ऑफ जेनेटिक्स, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स है, तो एप्लीकेशन आप जानिएगा जेनेटिक्स का, तभी ना बता पाइएगा कि जेनेटिक्स का क्या जरूरत है पढ़ने का। तो क्या क्या है इसमें आपके 8-9 पॉइंट्स दिया है। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग सुना है कभी आपने? जेनेटिक हाँ सुने हैं। कहाँ सुना है? ऐसे मतलब क्या क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में? मतलब नहीं, उतना उतना नहीं पता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है ना, हम एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए को इंसर्ट करके उसको कोई नया ये बना ले बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू से, समझे। या तो डिजीज रेसिस्टेंस हो जाए, या फिर इंसुलिन, इंसुलिन सुना है आपने? जी। इंसुलिन, क्या इंसुलिन का बोले? नाम सुना है? इंसुलिन का नाम सुना है आपने? जी। क्या होता है इंसुलिन? इंसुलिन ये क्या कहते हैं, ये हार्म नेचुरल वो एक क्या कहते हैं हार्मोन, हाँ। हार्मोन होता है ये पैंक्रियास जो बनाता है। वो क्या कहते हैं हाँ, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए कंट्रोल होता करता है। है, हाँ, रेगुलेट कर। कंट्रोल तो करने। जिस आदमी को डायबिटीज हो जाता है उसको इंसुलिन दिया जाता है। ठीक हम्म। है। तो इंसुलिन कहाँ से बनता है? ये जो जिस आपको इंजेक्ट करते हैं, अब आदमी के पेट से पैंक्रियास से तो नहीं निकालेंगे इंसुलिन। नहीं नहीं। इतना इंसुलिन कहाँ से लाएगा? तो क्या किया गया है कि ये इंसुलिन के जीन को एक बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया गया, और वो बैक्टीरिया इंसुलिन बनाने लग गया। अब वो इंसुलिन को प्यूरिफाई करके दवा के फॉर्म में बेचा जाता है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ये जो जीन को बैक्टीरियल जीन में हम डाल दिया, वहां से इंसुलिन बनाना, वो कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है। कोई पौधा है किसी बीमारी के लिए बहुत ससेप्टेबल है, उसमें अगर उसको दूसरा पौधा में वो जीन है जो उस बीमारी से लड़ने का एबिलिटी रखता है, वहां से उस जीन को निकाल कर इसे पौधा में डाल दिया गया। ठीक है। वो पौधा भी बनाने। हाँ, तो वो पौधा भी रेसिस्टेंट हो जाएगा उस बीमारी के लिए, नया नया कैरेक्टर बनता है। तो ये सब आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है। जेनेटिक काउंसलिंग में, कोई आदमी को जेनेटिक डिजीज है तो काउंसलिंग करता है आदमी कि भैया आपके मम्मी को था, पापा को था, नाना को था, नानी को था। ठीक है। तो वो काउंसलिंग में हेल्प होता है, जेनेटिक काउंसलिंग में आपको हेल्प होता है जेनेटिक्स का, है ना।
जी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता है यूज जेनेटिक्स का। अरे आपका वही तो आपको देख रहा है ना कि आपके कैरेक्टर हैं उसमें, है कि नहीं है। प्लांट ब्रीडिंग में, प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है, अगर एक एक ही तरह के दो प्लांट है, ठीक है, जैसे मान लो गेहूं का ही एक एक वैरायटी है गेहूं का जो अच्छा यील्ड देता है, दूसरा दूसरा ही गेहूं का वैरायटी है, एक ही स्पीसीज में, ठीक है, उनमें जी वो देता है, वो मान लो बीमारी से लड़ने की एबिलिटी है, तो हम चाहते हैं दोनों कैरेक्टर मिल जाए, एक में बीमारी से लड़ने की एबिलिटी आ जाए, एक उसी में हाई यील्डिंग भी हो जाए, अच्छा प्रोडक्शन देने वाला, तो हम दोनों को क्रॉस कराते हैं और उसमें सेलेक्ट कर करके अच्छा वैरायटी बना लेते हैं। तो ये ब्रीडिंग होता है, क्रॉस कराना। वहां जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग जीन निकाल के इनकॉर्पोरेट करते हैं, और प्लांट ब्रीडिंग में ब्रीडिंग के थ्रू क्रॉस करा करके, है ना। जी मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है, एनिमल ब्रीडिंग में यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी का, कंजर्वेशन बायोलॉजी में होता है, हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के जीन्स को या डीएनए को कंजर्व करके रखते हैं, ताकि बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर सके बाद में उसका कैरेक्टर्स को, ठीक है। इवोल्यूशन स्टडीज को, इवोल्यूशनरी स्टडीज में हेल्प होता है, और एग्रीकल्चर फूड सेफ्टी में यूज होता है, सिक्योरिटी में होता है जेनेटिक्स का यूज। हम्म। तो इतने यूजेस हैं, तो इसीलिए तो पढ़ना तो जरूरी होगा जेनेटिक्स, होगा ना। जी जी इसलिए हम लोग को जेनेटिक्स पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कल से पढ़ेंगे। अब क्रोमोसोम कैरियर ऑफ हेरिडिटी है, तो इसके बारे में हम लोग कल से पढ़ते हैं, ठीक है, आज के लिए काफी है। जी अब हम लोग को पता नहीं चलता है कि 40 मिनट हो गया कि 50 मिनट हो गया कि 1 घंटा हो गया। हाँ। जी